क्या महराज मलिक नशा कर कर असेंबली में आते हैं? क्या महराज मलिक कोई ऐसा नशा, कोई ऐसा चिट्टा, कोई नया नशा करके असेंबली में आते हैं? ये अक्सर इल्ज़ाम आपको सुनने को, देखने को मिलते हैं और ये सारे इल्ज़ाम जो है विपक्ष की ओर से आते हैं, यानी कि बीजेपी के ओर से हम अक्सर वहाँ पर देखा करते हैं। ये आरोप जो है दिन प्रतिदिन चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको मैं महराज मलिक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जब वो डीडीसी अपने भलेंसा में थे, मेंबर थे जब उसके, तो वो वहाँ से ही हमें इसी दमखम से देखने को मिलते हैं, इसी दमखम से दहाड़ते हुए मिलते हैं, इसी दमखम से सरकारी बाबुओं के ऊपर दहाड़ते हुए देखने को मिलते हैं, इसी दमखम से ठेकेदारों के ऊपर वो दहाड़ते हुए देखने को मिलते हैं और इसी दमखम से वो असेंबली में भी दहाड़ते हुए अब देखने को हमें मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या महराज मलिक नशा कर कर असेंबली में आते हैं? तो इसके ऊपर महराज मलिक ने अपना जवाब दिया है और बड़े ही दमखम से जवाब दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर भी यहाँ पर ही हैं, हर एक टीम यहाँ पर ही है, तो चलिए एक टेस्ट करवा लेते हैं, सबका टेस्ट करवा लेते हैं, कौन दारू पीता है, कौन चिट्टा लेता है, कौन कोई ड्रग्स लेता है या कोई और कुछ लेता है। ये अक्सर आजकल वो डेली असेंबली में जब भी वो बाइट देने के लिए बाहर आते हैं तो हर मीडिया कर्मी से अब यही पूछ रहे हैं, आप एक सवाल सरकार से भी पूछिए, एक सवाल विपक्ष से भी पूछिए कि आइए मिल के जितने भी एमएलए हैं, 90 के 90 एमएलए जो हैं, सब मिला के जो है टेस्ट करवा लेते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक जो पाइप मुंह में डाली जाती है टेस्ट करने के लिए, जिससे जानकारी मिलती है कि आपने जो है ड्रिंक की है या नहीं की है। तो ये सवाल अब महराज मलिक जो है बीजेपी से पूछ रही, यानी कि विपक्ष से पूछ रही है। इसमें आपका क्या कहना है, वो आप अपनी राय ज़रूर देना। और जो आजकल विवाद उनका चल रहा था शराब को लेके कि हिंदू ज़्यादा पीते हैं, तो उसके ऊपर उनने अपना बयान बार बार मीडिया बाइट में दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गलती से मेरे से ये एक शब्द जो है निकल गया है। और उसके बाद वो कहते भी है कि मुस्लिम भी पीते हैं लेकिन वो छुप छुप के पीते हैं, लेकिन हिंदू जो हैं सामने सामने पीते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। लेकिन आप जनता जो है, जनार्दन है, आपसे भी मैं एक अपील करना चाहूँगा, अगर आप सच में एनालाइज करते हो हर किसी को, तो जो जितनी भी बाइटें सोशल मीडिया में उनकी चल रही हैं, किसी भी वेब पोर्टल पे, किसी भी नेशनल चैनल पे, तो आप उनके कमेंट सेक्शन के गहराई तक जाएं, हर एक पोर्टल की, हर एक छोटे से लेके बड़े पोर्टल तक, जो कमेंट बॉक्स उनका आपको निष्पक्ष मिलेगा, उससे भी आपको समझ आएगी कि महराज मलिक क्या कहना चाह रहे हैं। रही शराब बंद करने की बात, तो वो मैंने कल भी आपको कहा था, अगर आप शराब बंद करना चाहते हो तो सीएम को कहिए, एक बिल लाइए, एक रेजोल्यूशन लाइए और उसके ऊपर हम सब लोग जो हैं ठप्पा लगाएंगे, यानी कि साइन करेंगे और शराब को टोटल बैन करेंगे जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से गुजरात में शराब बैन है। लेकिन अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं परेशान है महराज मलिक से, और होना भी चाहिए कि उन्होंने कहा है, डंके की चोट पे कहा है कि आप जो है टेस्ट करवाइए। मैं भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, सब लोग जो है मिलकर टेस्ट करवाएंगे कौन नशा करता है, कौन नहीं करता है। तो महराज मलिक एक दबंग एमएलए आज की डेट में हमें असेंबली में देखने को मिलते हैं, जो लोगों की मुद्दों की बात करते हैं, लोगों की हकों की बात करते हैं, लोगों के काम की बात करते हैं। और जिस टाइम वो डीडीसी थे, वो उस टाइम भी इसी तरह से दहाड़ते हुए देखने को मिलते थे। आपको याद होगा, एक बार उनने एक तहसीलदार को लेट आने पर उन्हें ताला लगा दिया था, और आपको भी याद होगा ऐसे बड़े सारे अन्य वो काम अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट में करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो डोडा के कामों से थोड़े आगे निकल के
पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट की भी वो उसी तरह बात रखें जिस तरह अभी वो जम्मू कश्मीर की बात रख रहे हैं, चाहे फिर वो डोडा हो, रामबन हो, बनिहाल हो या फिर रामबन हो, कोई भी हो। तो आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। क्या जो महराज मलिक बोल रहे हैं वो सही है? क्या जो वो कह रहे हैं कि सबको टेस्ट करवाना चाहिए, क्या उसमें आपकी क्या राय है? वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। लेकिन महराज मलिक बहुत ही सूझबूझ से लोगों की बात असेंबली में रख रहे हैं और अब वो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से। उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन जिस तरह से वो दमखम से अपनी बात असेंबली में रखते हैं वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से वो लोगों की बात असेंबली में स्पीकर के सामने रखते हैं, बड़े सारे लोगों को चुभती भी है और बड़े सारे लोग जो है नाराज़ होते भी है और बड़े सारे लोग जो हैं तालियां भी बजाते हैं। आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।